जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आ रही है, जो कि सहायक आचार्य नियुक्ति से जुड़ा हुआ ये पूरी जानकारी है दोस्तों। जैसे कि झारखंड के हाई कोर्ट ने जेएसएससी को एक नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित जवाब माँगा है और जेएसएससी इस पर जो है कोर्ट को जवाब देना होगा कि आखिर सहायक आचार्य नियुक्ति जो ये पूरा मामला है, इस पर जो जवाब माँगा गया है, तो क्या कुछ जानकारी है दोस्तों? हम लोग वीडियो में विस्तार से सारी चीज़ों को समझेंगे और एक-एक बिंदुओं को आपको विस्तार से बताया जाएगा कि आखिर किन-किन बातों पर झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा जेएसएससी से जवाब माँगा गया है। साथ में और एक बड़ी अपडेट है झारखंड के लिए कि जो लॉ ऑफ़िसर नियुक्ति नियमावली था, इस पर भी जो है सवाल खड़े हो रहे हैं और महाधिवक्ता समेत अन्य अधिकारियों का जो मानदेय है, वेतन है, वह जो है कम कर दिया गया है। ये आपका लॉ ऑफ़िसर नियुक्ति नियमावली के तहत। तो हम लोग ये 2 महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बातें करेंगे। तो आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। अगर नए मित्र हैं आप इस चैनल में और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी अपडेट दिया जाए वह सबसे पहले जो है आप तक पहुँच सके। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हाई कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में जेएसएससी से माँगा जवाब और अदालत ने मामले की अगली सुनवाई जो है 6 अगस्त को निर्धारित किया है। यानी कि 6 अगस्त को ये मामले की जो है दोस्तों आपकी सुनवाई की जाएगी, यानी कि कल को जो है ये सुनवाई होगी और सहायक आचार्य से जुड़ा हुआ ये जो पूरा मामला है दोस्तों, ये नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित जो है जेएसएससी से झारखंड हाई कोर्ट ने जवाब माँगा है और झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में अपनाई गई नॉर्मलाइज़ेशन व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक याचिका जो है दायर की गई थी या फिर याचिका पर जो है सुनवाई की जा रही थी। तो ये मामला जो है दोस्तों क्या है, यानी कि सहायक आचार्य नियुक्ति जो मामला है, इस पर मेन फ़ोकस है आपका नॉर्मलाइज़ेशंस। नॉर्मलाइज़ेशंस मार्क्स में ये क्या होता है दोस्तों कि नॉर्मलाइज़ेशंस के नाम पे इन आयोगों के द्वारा जो है खेला किया जाता है नंबरों की मनमाने तरीके से अपने चहेतों को या फिर नौकरी दिलाने के नाम से जो है नंबर को यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है। तो ये जो सुनवाई थी दोस्तों, ये आपका जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सुनवाई करते हुए जेएसएससी को याचिका कर्ताओं की ओर से उठाए गए सभी बिंदुओं पर जवाब तैयार कर अगली सुनवाई में पक्ष रखने को जो है निर्देश दिया गया है। यानी कि अब जो है जेएसएससी के एडवोकेट अपनी बातों को जो है वहाँ पे रखेंगे। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई जो है 6 अगस्त को निर्धारित की है। इससे पहले सुनवाई के दौरान जो है याचिकाकर्ता गिरिधर राउत और अन्य की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया में कई गंभीर अनियमितताओं का भी आरोप लगाया गया है। यानी कि केवल नॉर्मलाइज़ेशंस का आरोप सहायक आचार्य में नहीं लगा है, बल्कि और भी कई सारे आरोप जो है इसमें लगाए गए हैं याचिकाकर्ताओं के द्वारा। याचिकाकर्ताओं की ओर से जो वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता चंचल जैन, अमृतांश वत्स और शुभम मिश्रा ने जो है पक्ष रखा है और उन्होंने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए जेएसएससी को जो अधियाचना भेजी थी उसमें स्पष्ट उल्लेख था
की नियुक्ति में सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 के तहत इसमें किसी अन्य नियमावली का प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा। यानी कि जो नियमावली 2022 था दोस्तों, इसके अतिरिक्त किसी भी नियमावली को जो है लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन कि उन्होंने तर्क ये भी दिया कि 2022 की नियमावली में नॉर्मलाइजेशंस का कोई प्रावधान नहीं था। यानी कि जो 2022 में नियमावली बनाई गई थी, इसमें कोई भी नॉर्मलाइजेशंस का जो है प्रावधान नहीं था। और इसके बावजूद जो है विज्ञापन नियुक्ति विज्ञापन में इसे शामिल कर लिया गया, नॉर्मलाइजेशंस को शामिल कर लिया गया और अदालत को बताया गया कि एक ही परीक्षा केंद्र और एक ही पाली में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के वास्तविक अंक समान थे, लेकिन कि नॉर्मलाइजेशंस लागू होने के बाद उनके अंक अलग-अलग हो गए। यानी कि एक ही शिफ्ट में एक ही सेंटर पे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और उसका अंक जो था वो समान था। लेकिन कि जैसे ही नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया होती है, उन दोनों का अंक जो है बढ़ और घट जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा खेल जो है दोस्तों, और ये निरंतर जेएसएससी में जो है इस तरह की खेलें होते रहती है। उन्होंने सवाल भी उठाया कि समान परिस्थितियों में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के अंकों में अंतर कैसे हो सकता है? इतना ही नहीं, पारा शिक्षक और गैर पारा अभ्यर्थियों का एक साथ नॉर्मलाइज़ेशंस कर दिया गया। यानी कि आप सभी को पता होगा कि जो पारा शिक्षक थे और गैर पारा शिक्षक थे, इन दोनों का जो सीटें थी सहायक आचार्य में, वो अलग-अलग सीटें जो है इन दोनों की थी। क्योंकि सहायक आचार्य में जो है पारा शिक्षकों की जो सीटें थी वह 50% रिज़र्व सीटें थी। इसलिए उसका नॉर्मलाइज़ेशंस अलग होना था और जो नन पारा थे, यानी कि गैर पारा अभ्यर्थी थे, उसका नॉर्मलाइज़ेशंस अलग होना था। लेकिन कि यहाँ पे जो एसएससी के आयोग के द्वारा क्या किया, दोनों को जो है मिला करके नॉर्मलाइज़ेशन कर दिया गया और ये मामले की सुनवाई अब जो है आपका 6 तारीख को जो है होने वाला है। ठीक है? तो चलिए अब दूसरे अपडेट पे हम लोग आते हैं और दूसरा जो अपडेट है कि लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली पर जो है 18 को सुनवाई की जाएगी और मानदेय घटाने पर भी जो है यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को राज्य सरकार के विधि विभाग द्वारा बनाई गई झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली 2026 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। यानी कि एक नई नियमावली जो है गठन किया गया है आपका विधि विभाग के द्वारा, जो कि झारखंड लॉ ऑफिसर नियमावली 2026 के नाम से जाना जाएगा। और इसमें सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से इस मामले पर शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार भी कर लिया और याचिका में नियमावली के साथ-साथ इसके आधार पर विभिन्न लॉ ऑफिसर पदों के लिए जारी नियुक्ति प्रक्रिया को भी चुनौती दी गई और याचिकाकर्ता का कहना है कि नियमावली के कुछ प्रावधान कानून के अनुरूप नहीं है, इसलिए इसे और इसके तहत जो है शुरू की गई नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द किया जाना चाहिए। यानी कि ये जो नियमावली है, ये पूरी तरह से संवैधानिक नहीं है और इसके तहत जो नियुक्तियाँ हो रही है, उसे जो है तत्काल से क्या करना चाहिए, तो रद्द कर देना चाहिए। इसके इसलिए इसे जो है तत्काल जो है जितनी भी नियुक्तियाँ शुरू हुई है उसे रद्द करना चाहिए और साथ में अदालत ने पक्ष सुनने के बाद अपने जो सुनवाई है, इस सुनवाई की तिथि जो है 18 अगस्त को निर्धारित कर दी है और इधर हाईकोर्ट के राज्य सरकार का पक्ष रखने वाले महाधिवक्ता सहित विधि अधिकारियों का मानदेय कम कर दिए जाने पर भी जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी कि जो मानदेय है, वह भी जो है घटा दिया गया है, तो ये इस पर भी जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट
में सरकार का पक्ष रखने वाले महाधिवक्ता समेत सभी सरकारी विधि अधिकारियों का मानदेय कम कर दिया गया है और विधि विभाग ने इससे संबंधित आदेश 24 जुलाई को जारी किया था। ये जो है दोस्तों 24 जुलाई को ही मानदेय घटाने की जो है जानकारी सभी अधिवक्ताओं को दी गई थी। इसमें से महाधिवक्ता वरीय अपर महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता की संशोधित मासिक प्रतिधारण फीस और अधिकतम मासिक भुगतान की नई सीमा तय किया गया था, जो कि 24 जुलाई को ही ये जो है घोषित किया गया था और इस आदेश का सबसे अधिक असर महाधिवक्ता के मानदेय पर पड़ा। उसका मासिक प्रतिधारण शुल्क 80,000 रुपये से घटा करके 50,000 रुपया कर दिया गया है। यानी कि 80,000 जो पहले प्रति माह दिया जाता था शुल्क के रूप में, वह 50,000 रुपया जो है कर दिया गया है। साथ में जो अन्य अधिवक्ता या फिर अन्य जो अधिकारी थे, जो जिसका अधिकतम मासिक भुगतान 3,40,000 रुपये से घटा करके 2,75,000 रुपया कर दिया गया, जो कि कानून के जानकारों ने बताया कि इस फैसले से विधि अधिकारियों का मनोबल टूट रहा है। यानी कि मनोबल जो है यहाँ पे कहीं न कहीं सरकार के प्रति मनोबल टूटता है, क्योंकि जो चीज़ें पहले से हुई है उसे घटाना नहीं चाहिए। आप एक तो इधर महँगाई और सारी चीज़ों की दामें जो है लगातार बढ़ाते हैं, लेकिन क्या आप किस मुँह से किसी के वेतन भत्ते को जो है आप घटाते हैं? ये कहीं से भी जो है शोभनीय नहीं है। तो आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से रखें कि आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? ज़रूर से अपनी राय दें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर नए मित्र हैं तो ज़रूर से चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, ताकि मेरे द्वारा जो भी इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है, वह आपको अपडेट निरंतर इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। और आप सभी को पता है कि झारखंड के छात्र इन दिनों जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत हैं और अपनी आवाज़ों की मांग जो है लगातार सरकार के समक्ष पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और सरकार बोल रही है कि हम गंभीर हैं, हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन कि अगर इतनी ही गंभीर सरकार थी तो झारखंड में कई भर्ती परीक्षाएँ इस तरह की गड़बड़ियों का शिकार हुआ है, जो कि यहाँ के छात्रों को सीधे-सीधे ठगने का काम हुआ है। तो इस पर भी आपकी अगर कोई मंतव्य हो तो ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आपसे हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।